मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी स्कूल भवन नहीं है। यहाँ स्कूल या तो किराए के भवन में या टीन शेड के नीचे संचालित हो रहे हैं। लेकिन जिन स्कूलों के पास अपना भवन है वो भी ठीक हालात में हो, इसकी संभावना भी कम ही रहती है। सालों पहले बने स्कूल भवन अब जर्जर हो चुके हैं, छत टपक रही है। छात्र ऐसी ही परिस्थितियों में पढ़ने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दो राज्यों के 3 स्कूलों की है, लेकिन हालात एक से हैं। जर्जर स्कूल, टपकती छत और छात्र परेशान। पहली तस्वीर जशपुर के जोराडोल गांव की है, जहां बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। तो दूसरी तस्वीर नारायणपुर के पल्ली भाटा के प्राथमिक स्कूल की है। वहीं तीसरी तस्वीर सागर शहर के मध्य में संचालित होने वाले शासकीय पद्माकर हायर सेकेंडरी स्कूल की है। तो पहले बात जशपुर की करते हैं। जशपुर के ग्राम पंचायत जोराडोल के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन के हर कमरे में पानी टपकता है। मजबूरी में छात्र जर्जर भवन में टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इस वक्त मैं जशपुर जिले के जोराडोल ग्राम पंचायत के शासकीय प्राथमिक शाला छोटकी पारा में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप एक स्कूल देख पा रहे होंगे। जो स्कूल है काफी जर्जर स्थिति में है और यहाँ का जो स्कूल के जो छज्जा है गिर रहा है और बरसात के दिन है। बरसात के दिनों में यहाँ पर छत से पानी टपकती है और उस छत से पानी टपकने के बावजूद यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं स्कूल के नीचे पढ़ने को मजबूर है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो आप देख पा रहे हो कि ये बच्चे जो है स्कूल में टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर है। ये बच्चे 5वीं के बच्चे हैं और इस स्कूल में कुल 50 नामांकित छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं और जो यहाँ के जो टीचर है, यहाँ पर 2 टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये जो स्थिति देखिए इस भवन की स्थिति कैसी है। ऊपर से पानी टपक रही है और नीचे जो है बाल्टी मग रखा गया है उस पर पानी और नीचे न जाए। जब हमने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की तो उन्होंने मासूमियत में सिर्फ इतना ही कहा कि उनका स्कूल पहले जैसा अच्छा हो जाए। लेकिन उनके इन जवाबों को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने परेशान हैं। कैसे पढ़ते हैं? इधर पानी टपकती है स्कूल में? थोड़ा थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं। पानी टपकती है स्कूल में? हाँ। तो पानी में भीग के आप लोग पढ़ते हैं? थोड़ा थोड़ा भीगते हैं। किताब कॉपी भीग जाता है? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? ये स्कूल अच्छा बन जाए पहले जैसा। जशपुर के स्कूल के हालातों की जानकारी अधिकारियों को है, लेकिन हालात कब सुधरेंगे इसका जवाब इनके पास नहीं है। आपके माध्यम से संज्ञान में आया कि जर्जर भवन में मतलब बच्चे लोगों को बैठा रहे हैं शासकीय प्राथमिक शाला छोटकी पारा में, और मैं खुद जाके देखता हूं और ऊपर उच्च अधिकारी के संज्ञान में लेकर उनकी व्यवस्था तत्काल करता हूं। पूर्व में सभी संकुल शैक्षिक समन्वयकों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जर्जर स्थिति वाला भवन में न बैठाएं। अगर बैठा रहे हैं तो वो गलत है, जाना चाहिए। उसको मैं जाकर समझ देखता हूँ। अब बात करते हैं नारायणपुर के पल्ली भाटा की प्राथमिक शाला की। इस स्कूल में सुविधाओं की बात तो छोड़िए, बच्चों के सिर के ऊपर सुरक्षित छत और क्लास में बैठने के लिए जमीन मिल जाए उतना भी काफी है। बारिश के चलते क्लासरूम में पानी भरा हुआ है। स्कूल की दीवारें इतनी जर्जर हैं कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। यहाँ पे शिक्षक जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ के बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये कि 1976 का ये भवन है जो पूरी तरह से जर्जर है। और स्थिति ये है कि बारिश की वजह से एक कमरे में पानी भरा हुआ है और दूसरे कमरे में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप देखें ये 1976 का भवन है, ऊपर सीट जरूर लगी हुई है, लेकिन ये जो मानसून का बारिश होता है उससे बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं। अगर आप एक दूसरे कमरे में घुसेंगे तो देखिए कि किस तरह से ये पूरी तरह से सीट जर्जर हो चुकी है। और नीचे का जो कमरा है, जो बहुत बड़े किसी स्कूल में भी इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं दिखती, वो यहाँ आपको दिखेंगी। स्विमिंग पूल की तरह क्लासरूम में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये स्थिति। और यही वजह है कि दूसरे कमरे में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को
यहाँ पर रखा गया है। सारे बच्चे यहाँ एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक के बच्चे। सीलन भी है और साथ ही साथ ये कमरा भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पहले कमरे से थोड़ा सा बेहतर है। यही वजह है कि जो यहाँ के शिक्षक हैं मजबूरी में इस कमरे में सभी को रखे। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से वो मरम्मत की मांग को लेकर अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिखित में दिए हैं? हाँ, कई बार दिया है सर। अच्छा जी, मेरा 3 साल होने जा रहा है, तो उससे पहले भी ग्राम सभा में भी लिख के दिए हैं, उसके बीओ मैडम को भी लिख के दिए हैं। उसके बाद उससे पहले भारतीय जो डीओ मैडम थी उसको भी दिए हैं, और यहाँ साहब लोग भी आके निरीक्षण भी किए हैं, कई बार आए हैं और लिख के ले गए हैं और नाप जोत के भी ले गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं सागर की। कहने को 2 स्कूलों के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला होगा, लेकिन हालातों में कोई अंतर नहीं। सागर का पद्माकर हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पहुंचने से पहले छात्रों को कीचड़ भरे मैदान से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि स्कूल तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं। बारिश के दिनों में मैदान में पानी भर जाता है और पानी से होकर स्कूल तक पहुंचने में छात्रों के कपड़े भीग जाते हैं। सागर नगर का ये पद्माकर स्कूल है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और अगर हम आपको दिखाएं तो ये स्कूल का प्लेग्राउंड है। ये तालाब बन चुका है, यहाँ की जो इमारतें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे किन मुश्किलों में यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की और पढ़ाने वाले शिक्षकों की जद्दोजहद सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष क्लासरूम के अंदर होता है, छत से टपकती बूंदों से बचने का। हालात ऐसे हैं कि बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। स्टाफ रूम में जरूरी सामानों और कागजों पर तिरपाल ढककर उन्हें बारिश से बचाया जा रहा है। सर एप्लीकेशन 2 बार दी है निगम में और ऊपर भी दी है डीओ ऑफिस में, अभी 5-6 साल पहले जब शुरू ही हुआ था इधर से जो लोग अतिक्रमण करने वाले थे तब भी दी है। चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, बारिश शुरू होते ही सामने आने वाली ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे जर्जर स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कभी भी इन स्कूलों में गंभीर हादसे हो सकते हैं। जशपुर से अभिषेक शुक्ला, नारायणपुर से विकास तिवारी और सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट।